नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा अंतरंग के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन मिला है कि महिलाएं, लड़कियां जो अच्छा खाना बनाती हैं, दे आर गुड कुक, आर ऑल्सो बेटर इन देयर सेक्सुअल लाइफ एंड देयर फर्टिलिटी इज ऑल्सो बेटर देन अदर्स। इस पे बात करेंगे कि क्या ये सच है। एक्चुअली साइंटिफिकली ऐसा तो कहीं भी प्रूवन नहीं है। जो हमारा कल्चरल स्टीरियोटाइप है वो हमेशा ये कहता आया है कि पति के हृदय तक, दिल तक जाने का जो रास्ता है वो उसके पेट से होके जाता है। तो माएँ हमेशा से बताती आई हैं कि अच्छा खाना बनाओ, बढ़िया खाना बनाओ, अच्छा प्यार से बनाओ, मन से बनाओ तो पति के दिल तक पहुँच जाओगी। यस, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। एक्चुअली अच्छा खाना बनाना आना चाहिए किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को जब वो अपने घर की ज़िम्मेदारी उठाती है, घर के सारे मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जितना ही अच्छा बनाएगी, जितना ही अच्छा उसमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स डालेगी, उसका, उसके परिवार का, उसके घरवालों का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। वन मोर थिंग कि उसे जो प्रेज़ेज़ मिलते हैं, जो उसे प्रशंसा मिलती है, दैट एक्चुअली बूस्ट्स अप हर कॉन्फिडेंस। उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो अपने नए परिवार में रचने-बसने में मदद देता है। साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस उसको बेटर परफॉर्मेंस इन बेड के लिए भी थोड़ा-सा एनकरेज करता है। दैट कुड बी अ रीज़न, बट अगर ये कहें कि जो अच्छा खाना बनाती है वो सेक्सुअली भी बहुत एक्टिव होती है और उसकी फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। एक्चुअली किसी के कुकिंग स्किल्स का, उसके सेक्सुअली उसका परफॉर्मेंस कैसा है एंड उसकी फर्टिलिटी, ये एक्चुअली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इन पे कई चीज़ों का असर पड़ता है, ये कई तरह से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा किसी के लिए खाना बनाना एक्चुअली उसके लिए उसका प्यार, उसका अफेक्शन ये शो करता है। कोई किसी के लिए एक माँ अच्छा खाना बनाती है, वो अपने बच्चों को प्यार दिखाती है, प्यार जताती है। घर के मेंबर को, फादर के लिए उसका प्यार, उसका अफेक्शन शो होता है। और ये एक पुराने ज़माने से चली आ रही एक, मैं कह सकती हूँ, एक स्टीरियोटाइप है। बट सेक्स इन अ रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय बहुत सारे रीज़न्स, जैसे कि उनके बीच का कोज़ीनेस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है घर का, जिस फैमिली में वो रह रहे हैं, इज़ इट अ न्यूक्लियर फैमिली और अ कंबाइंड वन? सबका उस कपल के लिए कैसा बिहेवियर है, किस तरह की एक्सेप्टेंस है एंड साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज, महिला कितनी स्वस्थ है, पुरुष कितना स्वस्थ है, और खान पान की हैबिट्स, घर का खाना पीना कैसा है। एक्चुअली जो हमारी स्टेपल डाइट है, किसी भी, आप नॉर्थ से साउथ की ओर चले जाएं, ईस्ट से वेस्ट की ओर चले जाएं, जो घरेलू खाना होता है, जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हर तरह के परिवारों में, वो पूर्ण रूप से एक संतुलित न्यूट्रिशियस डाइट होती है, कंप्लीट फूड होता है। तो उसको फॉलो करती है हर फैमिली। इन सब का असर किसी लड़की की सेक्स लाइफ और उसकी परफॉर्मेंस एज वेल एज उसकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। साथ ही साथ असर पड़ता है उसके हार्मोनल लेवल्स का, उसकी इमोशनल बॉन्डिंग का, उसका, जैसा मैंने पहले भी बोला, कोजीनेस बिटवीन द पार्टनर्स, और एक दूसरे के लिए कितनी समझ है। हेल्थ इश्यूज की बात जो हमने करी कि दोनों कितने हेल्दी हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं जुड़ी हुई है, दिस लीड्स टू अ बेटर सेक्सुअल लाइफ। साथ ही साथ कुछ फूड्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं, ऐसी कहावत में है और ऐसा पाया भी गया है कि डार्क चॉकलेट्स, सी फूड्स एंड नट्स एटसेट्रा, जिनमें कि ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दे एक्चुअली अफेक्ट अ फीमेल्स फर्टिलिटी, उसकी लिबिडो को बढ़ाते हैं, उसकी ऑर्गेज़मिक एबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड हर डिज़ायर टू गेट इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर टू अटेन द प्लेज़र।
एंड विलिंगनेस फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इसका मतलब है कि कैसे रिलेशंस है, जैसा हमने बात की कि कैसा उसका इमोशनल बॉन्डिंग है, कैसे रिलेशंस हैं आपस में, और उनकी फिजिकल, उनकी हेल्थ कैसी है, ये मायने रखता है, ना कि उनकी culinary हैबिट्स। एंड फ्यू फूड्स जैसे कि सी फूड्स, जैसे कि डार्क चॉकलेट एंड नट्स, जिनमें कि ओमेगा फैटी एसिड्स एम्पल अमाउंट में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, इनको पाया गया है कि ये फीमेल्स की लिबिडो को बढ़ाते हैं, उनकी डिजायर बढ़ाते हैं, एंड देयर विलिंगनेस फॉर द सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड टू परफॉर्म बेटर, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना बेड में को अफेक्ट करते हैं। तो यानी कि ये फूड हैबिट्स, कैसा खाना खाया जा रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ना कि कैसा खाना बनाने वाला है या उसको कैसा खाना बनाने की आदत है। अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना बनाना सीखिए, बट इस मिथ से निकलिए कि जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो ही सबसे अच्छा सेक्स एंड वो ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेडी होगी। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ है कि हाई इंटेक ऑफ ऑयल, फैट एंड जंक फूड्स, इस तरह की चीज़ें किसी भी लेडी की फर्टिलिटी को कम भी करती हैं। तो ये भी फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुल मिला के संतुलित भोजन, अच्छा खाना, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स खाने में अच्छे से हों, तो किसी की फर्टिलिटी बेहतर होती है। महिला की भी, साथ ही साथ वो जिसका बहुत ख्याल रख रही है, जिसे बहुत प्यार कर रही है, उसका भी। तो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने के लिए साथ-साथ बनाएं, साथ-साथ खाएं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, एक दूसरे के साथ कोज़ीनेस बढ़ाएं, टाइम दें, ज़िंदगी हसीन होगी, खुशनवाज़ होगी, और सेक्सुअल लाइफ तो बेटर होगी ही होगी, फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, इनफर्टिलिटी के किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।